1 पे। एक या पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक हैं। क्या जैविक कारक है? केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, केवल अपघटनकर्ता या उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत इंजन उद्योग के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए या कृषि उपज मंडी क्षेत्र के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है कांडला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है वो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केनिया में, मालावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो तंजानिया में स्थित है कि माउंट किलिमंजारो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करना है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। खनिज की पहचान कैसे होगा? तो भारत में इसके लगभग 95% भंडार जो है वो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें जो है वो नोआमुंडी, बेलाडीला, कुंदरे मुख, बल्लारी जैसे क्षेत्र में स्थित है। खदानें जो है वो भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट जो है वो स्थित है। वो कौन सा खनिज है? बॉक्साइड है, मैग्नीज है, लौ अयस्क है या तांबा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लौ अयस्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनमें से कौन सी नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? कौन सा जोड़ा? कमला, फल्गु, कोसी, बूढ़ी गंडक, सोन, बागमती या कर्मनासा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोसी और बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियां हैं। गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां जो है वो घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानदा है। और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां जो है वो कर्मनासा, सोन, पुनपुन और फल्गु है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम जो है वो कौन सा है? नेपाल है, पाकिस्तान है, चाइना है और बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 33 और 23 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत जो है वो कुल 15,106.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है सभी देशों के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूह? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह सतलज नदी पर स्थित है। इसका सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन करना है। इस बांध की ऊंचाई जो है वो 740 फीट है। इसकी क्षमता जो है वो 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिजी द्वीप जो है वो अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो फिजी द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फिजी द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेज ने फिजी की खोज की थी। वर्ष 1970 तक फिजी जो है वो एक अंग्रेज उपनिवेश था। वर्तमान में पर्यटन एवं चीनी का निर्यात इसके विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है? तो कोरोमंडल तट का विस्तार जो है वो कुमारी अंतरिम से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है वो कुमारी अंतरिम से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को कोरोमंडल तट नाम दिया गया है। यह क्षेत्र जो है वो चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। कोरोमंडल तट नाम पुर्तगाली यात्री द्वारा रखा गया था। इस तट की लंबाई 1076 किलोमीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोदावरी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो अवस्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। शिव समुद्रम कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक झरना है। 1905 में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना यहां स्थापित की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, रायबरेली में, बलिया में या आगरा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आगरा में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टेलेटाइट एवं स्टेलेगमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है। पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, सागरीय जल द्वारा, हिमानी द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कालाहांडी जो है वो बॉक्साइड, जावड़ जो है वो जस्ता और सीसा, कोलार जो है वो सोना और मोसावनी जो है वो तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर जो है वो कितनी थी? तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर जो थी वो 1/6 भाग थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नवाब ए खुदाई कहा था? कौन से सुल्तान ने किया था, कहा था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बलबन ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इसे आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज्यादातर
अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, केवल 1 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या ब्रह्म दत्त? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ब्रह्म दत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई थी। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के तौर पर चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे थे और ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। औजार जो है वो पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए कुकुट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, मुंबई में, लखनऊ में या पटना में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुंबई में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही है? शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती, अब बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सोहरावर्दी, अब मियाँ मीर जो है वो कादरी, अहमद सरहिंदी जो है वो नक्शबंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये जो है वो असत्य है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सूची का 1 का सूची 2 से मिलान करना। सीमांत गांधी जो है वो अब्दुल गफ्फार खां, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय, भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम सजाइए। निम्नलिखित संधियों को सालाभाई की संधि जो है वो 1782 ईस्वी में, और वसीम की संधि जो है वो 1802 में, अमृतसर की संधि जो है वो 1809, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो 1792। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किफुर युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? योम किफुर युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो अक्टूबर 1973 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो कितना रहने का अनुमान है? तो 0.3%। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस ऑपरेशन स्पाइडर वेव दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपना खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो किंग्स 11 पंजाब। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के
दसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? कहां पर किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हैदराबाद में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो एस महेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एस महेंद्र देव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भेड़ बनाकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है चागोस द्वीप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी है। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत किया गया है। तो ऑपरेशन बुनियान अल मरूस। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है वो 151वां है। 151वां है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश जो बना है वो कौन बना है? मॉरिशस, कांगो, साउथ अफ्रीका, या केन्या? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मॉरिशस बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय हवाई अड्डा और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, या म्यांमार? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बांग्लादेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो था वो क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सरस्वती सम्मान जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो साधु भद्रेश दास को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 23 का ए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुच्छेद 23 का 1।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जो है वो जारी करेगा? तो अधिकार परीक्षा जारी करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, कानून बनाना एक केवल विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य जो है वो बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। इसमें से कथन जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन से नहीं थे? तो डॉक्टर HP मोदी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 297 अनुच्छेद पर लागू किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट निर्धारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। भारत ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था। PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली नई योजना तैयार की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 1 2 3 तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नरेगा में तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर। इसे 2005 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया था। इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो जारी करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है वो क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? कौन सा 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो ब्याज दर, समग्र मांग, समग्र व्यय या समृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो समृद्धि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय
राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1969 में हुई थी, ये जो है वो सही नहीं है। इसकी शुरुआत जो है वो 1969 में नहीं की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक जो है वो घट जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 66। मायोपिया के संबंध में क्या सही है? तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें जो है वो केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबोकर जल, तेल या दोनों या अल्कोहल? तो अल्कोहल में डुबोकर रखा जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इनमें से सभी नाइक्रोम का गलनांक जो है वो अधिक होता है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधिता होती है। नाइक्रोम जो है वो आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम जो है वो क्या है? तो Hg, Ni, W और Ac। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। पानी की बोतलें जो है वो किसकी बनी रहती है? तो पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो पॉलीथीन की बनी रहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम जो है वो पाचन थैली कहलाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कोलेडोकाइमा बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो मधु उत्तकों द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम जो है वो क्या है? हैमर है, एनविल है, स्टिर अप है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती हैं, क्या स्त्रावित होती हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? कौन सा रोग जो है वो विषाणु जनित नहीं है? एड्स है, डेंगू बुखार, जुकाम या हैजा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हैजा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, तब निर्मित दर्पण है, क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अवतल दर्पण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। स्कर्वी जो है क्वेश्चन नंबर 80। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी, घेंगा जो है वो विटामिन आयोडीन की कमी से, रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से, और एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह जो बना है वो कौन बना है? तो वदावन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बदावन, यह महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? किसे माना जाता है? तो हेनरी डेरिजियो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1950 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा करता है? 25 अगस्त, 25 जुलाई, 23 अगस्त, 23 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 23 अगस्त को करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7 कमांड में विभाजित किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो वर्ष 2021 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से या राजस्थान से? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिहार से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित का मिलान करना है। जनरेशन एक्स 1965 से 80, जनरेशन वाई जो है वो 1981 से 96, जनरेशन जेड जो है वो 1997 से 2010, जनरेशन अल्फा जो है वो 2010 से 2024। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज नाम से टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन किए हैं। इससे पहले 15 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर आपको आगे भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।